इतिहास में सिर्फ एक बार ही युद्ध में प्रयोग होने वाला परमाणु बम के जख्म आज तक इतिहास के सीने में है। परमाणु हथियार के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1945 में इस्तेमाल हुए परमाणु बम ने 6 साल तक चले द्वितीय युद्ध को आने फाने में खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी शक्ति के आगे जापान के साथ साथ खुद द्वितीय विश्व युद्ध भी हार गया था। और ये भी परमाणु बम के खौफ का ही असर है कि 1945 के बाद कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध में कितनी भयंकर हानि हो सकती है और युद्ध कितना अमानवीय हो सकता है ये लोगों को परमाणु बम ने ही समझाया था। यही कारण है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा देश किसी दूसरे बड़े देश पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि अब फिर से दुनिया में कभी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। अब मेरा यकीन मानिए कि इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा है कि आपके इसी जीवन काल में आपको एक बार परमाणु हमला देखने को मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो मैं भी आप लोगों की तरह हमेशा भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी पृथ्वी को फिर से कभी परमाणु हमले का दंश न झेलना पड़े। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये जान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपको ऐसा लगे कि कोई देश हमारे देश पर परमाणु हमला कर सकता है या करने की धमकी दे रहा हो, तो सबसे पहले अगर आप घनी आबादी वाले क्षेत्र मसलन दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो तुरंत उन शहरों को छोड़कर आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर जा सकते हैं जो किसी छोटे शहर या गांव में रहते हो, क्योंकि इतना तय है कि जब भी कभी परमाणु हमला होगा तो किसी बड़े शहर पर ही होगा, क्योंकि दुश्मन देश ये चाहेगा कि वो हमारे देश का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके। दुनिया के कई बड़े देश आजकल अपने बड़े शहरों में ऐसे ही शेल्टर बना रहे हैं जिन पर परमाणु बम बेअसर साबित होंगे। इन शेल्टर में वहां के निवासी परमाणु हमले की दशा में शरण ले सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसे शेल्टर सिर्फ आर्मी के लिए है, जहाँ पर युद्ध के दौरान सिर्फ देश के बड़े बड़े वीआईपी नेताओं को शरण मिलेगी। किसी आम इंसान को यहाँ फटकने भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपके शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है तो परमाणु हमले के दौरान वे आपके लिए जीवनदायी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये शेल्टर काफी गहरे और मजबूत बने हुए हैं और इन पर परमाणु बम बेअसर साबित। दोस्तों, अगर परमाणु बम आपके लोकेशन से 5 किलोमीटर के अंदर गिरा है तो आप फौरन ईश्वर को याद कर लें और अपने द्वारा किए गए सभी पापों की क्षमा मांग लें, क्योंकि अगले 3 सेकंड के अंदर आपका अस्तित्व भाप बन के उठ जाएगा। अगर परमाणु हमले से आपकी लोकेशन 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो आप बच सकते हैं। धमाका सुनने के बाद अगर आपके पास कोई बेसमेंट हो तो जितनी जल्दी हो सके उस बेसमेंट में शरण लें। बेहतर होगा कि आप सीढ़ी से उतरने के बजाय सीधे छलांग लगा दें, क्योंकि बेसमेंट में पहुंचने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड का समय होगा। बेसमेंट में पहुंचते ही आप जमीन पर उल्टा लेट जाएं और अपने हाथों को सिर पर रखकर कानों को ढक लें, क्योंकि जल्द ही आपको एक और जोरदार धमाका सुनाई देगा जो पहले वाले धमाके से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। धमाके से जमीन में भूकंप जैसी स्थिति या जोरदार कंपन पैदा होगा। ये धमाका इतना शक्तिशाली होगा कि सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो जाएगी। अगर आप गहरे बेसमेंट में हैं तो हो सकता है कि आपका बेसमेंट भी तबाह हो जाए, लेकिन अगर आप खुशकिस्मत हुए तो दूसरा धमाका होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाएंगे। तो अब आपका सामना होगा आसमान से बरस रहे मलबे, फ्लाइट या रेडिएशन से। ऐसे में आप तुरंत अपने कपड़े उतार दें। इसके बाद अगर आप जख्मी हैं तो फर्स्ट एड किट का प्रयोग करें और सही सलामत है तो तुरंत स्नान करें, ताकि फोल्ड और रेडिएशन के बचे कुचे असर से खुद को यथाशीघ्र बचा सकें। अभी भी आप किसी भी सूरत में बाहर निकलने की भूल ना करें, क्योंकि बाहर हानिकारक रेडिएशन के साथ साथ तेज धमाके की वजह से बेहद विनाशकारी तूफान आ चुका होगा। आपको लगभग 1 महीने तक किसी बेसमेंट में अपनी पनाह बनाकर रखनी होगी। इस दौरान आप जितना भी हो सके कम से कम खाएं और कोशिश करें कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय सोकर गुजारें। बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए आप किसी रेडियो की सहायता ले सकते हैं। अगले कुछ ही दिनों में आप रेडिएशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपको बुखार, उल्टी या दस्त हो सकती है। अगर आपके पास पैरासिटामोल या कोई अन्य दवाई है तो उसका इस्तेमाल कर लें। परमाणु धमाके से ज्यादा 5 से 7 दिनों के अंदर मददकारी दल और खोजी दस्ते आपके इलाके में पहुंच जाएंगे। तब तक आप रेडियो पर खबर सुनते रहें और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि आपके इलाके में मददकारी शुरू हो चुका है तो आप बाहर निकलकर नजदीकी मददकर्ता दस्ते से तुरंत संपर्क करें, ताकि आपको परमाणु विस्फोट की चपेट में आए इलाके से फौरन बाहर किया जा सके। दोस्तों, हमें ये वीडियो बनाने में 2 दिन लगे हैं और आपको इसे लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा।
तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और आगे भी ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।